नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में। तो ये NFO ओपन हुआ है 4 अगस्त 2021 को और क्लोज होने वाला है 13 अगस्त 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा, इस NFO की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि रेप्लिकेट या तो फिर ट्रैक करने वाली है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को। आप लोग शायद निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले जानकारी लेंगे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, यानी कि जिसे हम लार्ज कैप कहते हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और टॉप 50 के स्टॉक्स हैं, वही स्टॉक्स इन दोनों के अंदर शामिल होते हैं। अब हमें देखना है इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो निफ्टी 50 में स्टॉक का वेटेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है। मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो कंपनी जितनी बड़ी है, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है, उसका वेटेज उस इंडेक्स में ज़्यादा होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। जबकि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में सभी स्टॉक का वेटेज इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पर 50 स्टॉक है तो हर एक स्टॉक का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 2% जितना होता है। प्रैक्टिकली एग्जैक्ट 2% नहीं होता है, लेकिन थियोरेटिकली 2% हम मान के चल सकते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 1.96, 2.01, 2.02, 1.98 इस तरह से हो सकता है, लेकिन थियोरेटिकली 2% का वेटेज हर एक स्टॉक का होता है। तो अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स एंड बॉटम 5 स्टॉक्स के बारे में दिखाया है। यहाँ पर यह भी दिखाया है कि निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 इक्वल वेट में वही स्टॉक्स का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले टॉप 5 स्टॉक्स की बात करेंगे तो उसमें टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका निफ्टी 50 में वेटेज है 10%, लेकिन निफ्टी 50 इक्वल वेट में है 2%। उसी तरह से HDFC, इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, सभी का निफ्टी 50 इंडेक्स पे वेटेज देखिए और निफ्टी 50 इक्वल वेट में इंडेक्स देखिए। तो टॉप 5 स्टॉक्स का निफ्टी 50 में वेटेज होता है 41.2%, जबकि निफ्टी 50 इक्वल वेट में होता है 10%। अब देखिए बॉटम 5 स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटर्स, श्री सीमेंट, कोल इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका निफ्टी 50 में वेटेज है 0.6, 0.5, 0.4 जैसा और टोटल होता है 2.5%। जबकि निफ्टी 50 इक्वल वेट में सबका वेटेज है करीब 2% जितना और टोटल होता है करीब 10% जितना। तो दोस्तों, ये होता है निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का डिफरेंस। अब हम कुछ जानकारी और लेंगे कि क्यों निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। अब हम देखेंगे ग्राफ के जरिए परफॉर्मेंस जर्नी निफ्टी 50 या निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की। तो यहाँ पर इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लाल कलर की लाइन है वो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की है और जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की है। तो यहाँ पर जून 1999 से लेकर जून 2021 मतलब कि करीब 22 साल का आपको परफॉर्मेंस का ग्राफ दिखाया है। तो जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस 22 साल में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 16% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 14% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 इक्वल वेट ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अब इस परफॉर्मेंस को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, वो भी एक टेबल के जरिए। तो यहाँ पर इस टेबल में मार्च 2001 से लेके मार्च 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर टिल डेट इसका रिटर्न आपको दिखाया है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2001 में निफ्टी 50 इक्वल वेट का रिटर्न था -16.71, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न था -24.21%। उसी तरह से आप 2001, 2002, 2003 से लेकर 2021 तक का दोनों का रिटर्न्स देख सकते हैं। इसकी समरी की बात करें तो 21 साल में निफ्टी 50 इक्वल वेट ने 15 बार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 14 बार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और एवरेज रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 50 इक्वल वेट का एवरेज रिटर्न है 21.6%, जबकि निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न है 17.4% और
एक दूसरे के आउट परफॉर्म की बात करें तो निफ्टी 50 इक्वल वेट ने निफ्टी 50 को 13 बार आउट परफॉर्म किया है, जबकि निफ्टी 50 ने सिर्फ 8 बार निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ये था ईयर वाइज रिटर्न एंड आउट परफॉर्म की समरी। एक और टेबल के जरिए मैं आपको डेली रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो पीरियड लिया गया है वो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का है, जिसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं वो है, और एवरेज रोलिंग रिटर्न निफ्टी 50 इक्वल वेट का और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का दिया है, और लास्ट कॉलम में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने कितना आउट परफॉर्म किया है उसका आंकड़ा दिखाया है। जैसे कि 1 साल की बात करें तो 5219 ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं, इसमें निफ्टी 50 इक्वल वेट रिटर्न का इंडेक्स था 18.64%, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न था 16.03%। निफ्टी 50 इक्वल वेट का आउट परफॉर्मेंस था 2.60%। तो इसी तरह 3 साल, 5 साल और 10 साल का डेली रोलिंग रिटर्न एनालिसिस दिखाया है। दोस्तों ये था डेली रोलिंग रिटर्न। थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहे तो अब हम देखने वाले हैं एनुअल रोलिंग रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2001 से लेके 2021 तक का, उसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न्स दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट ग्रीन कलर में है वो हाईएस्ट रिटर्न है, वो इसका विनर है। दोस्तों अब बारी है सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब कि निफ्टी 50 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में जो अलग अलग सेक्टर है उसका डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हुआ है और इसका वेटेज कितना है। तो इस टेबल पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पहली जो कॉलम है उसमें सेक्टर्स दिखाए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड ग्रीस, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, पावर, सर्विसेज, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम। उसके नेक्स्ट कॉलम में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का वेटेज है वो पर्टिकुलर सेक्टर में, और लास्ट कॉलम में निफ्टी 50 का वेटेज उस सेक्टर के अंदर दिखाया है। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का निफ्टी 50 इक्वल वेट का वेटेज है 21.8%, जो निफ्टी 50 में है 37.2%। कंज्यूमर गुड्स का निफ्टी 50 इक्वल वेट में है 14.1%, जबकि निफ्टी 50 में है 11.1%। उसी तरह से ऑटोमोबाइल 11.9% और निफ्टी 50 में 5.3% है। इसी तरह से बाकी के भी सेक्टर्स का वेटेज देख सकते हैं दोनों इंडेक्स में। अब हम बात करेंगे करंट वैल्यूएशंस की। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का पी रेशियो है 28.33, पीबी रेशियो है 4.24 और डिविडेंड यील्ड है 1.26, जबकि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का पी है 24.11, पीबी है 3.81 एंड डिविडेंड यील्ड है 1.6। ये था इसका करंट वैल्यूएशंस। अब हम देखेंगे कि क्यों निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम लेने वाले हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर इस टेबल पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के सारे स्टॉक्स के नाम, उसके सेक्टर्स, निफ्टी 50 में उसका वेटेज और निफ्टी 50 इक्वल वेट में उसका वेटेज और दोनों में डिफरेंस, इतनी सारी डिटेल्स दी है। जैसे कि इसमें पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका सेक्टर है ऑयल एंड गैस। निफ्टी 50 में इसका वेटेज है 10.01%, निफ्टी 50 इक्वल वेट में उसका वेटेज है 2.02% और डिफरेंस है -7.99%। इसी तरह से सारे के सारे 50 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। तो यही सारी वजह, रीजंस और डेटा थे कि क्यों निफ्टी 50 की जगह निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को पसंद किया जा रहा है। तो इसीलिए HDFC म्यूचुअल फंड ने भी अपना नया NFO लॉन्च किया है, HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड। तो अब हम इस फंड के बारे में आगे जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के स्टॉक्स में, और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हम देखेंगे इस NFO के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो टाइप ऑफ स्कीम में है ओपन एंडेड स्कीम, जो कि रेप्लिकेट और ट्रैक करेगी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को। फंड मैनेजर है मिस्टर किशन कुमार दागा। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शंस में है सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग NFO 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और कंटिन्यूस ऑफर में भी 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है और एग्जिट लोड भी नील है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स,
जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी आगे ली है। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो इसी तरह से आपको कुछ लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम रहेगा। अब बात करेंगे कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप HDFC म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं जिसके ज़रिए भी आप डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों ही प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन इस NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में दी है, तो वहाँ से आप एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।